किया। और हम सभी का विशेष सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय विद्या दीदी जी उपस्थित हैं। विद्या दीदी जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रही हूँ बहुत अच्छे से जी। और सभी हम का दर्शन भी कर रही हूँ जी। हम आपका सभी भाई बहनों की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत दिनों से हमें आपके इंतजार थी कि आप हमें बहुत सुंदर अपने अनुभव युक्त क्लास कराएंगे। आपकी तबीयत काफी समय से शरीर थोड़ा ऊपर नीचे था, तो इसलिए थोड़ा क्लास पोस्टपोन होती चली गई, लेकिन फिर भी आपने हमें कहा कि मैं शाम के समय क्लास करा सकती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसे समय पर हमें समय दिया है जब हम बाबा के अनुभवों का फायदा लेते हैं। तो मैं समझती हूँ उसमें और 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि बाबा के अव्यक्ति दिवस के दिन चल रहे हैं। दीदी के बारे में मैं क्या चर्चा करूं। दीदी ने बाबा के हस्तों से, मम्मा के हस्तों से पालना ली है और दीदी 1960 में ज्ञान में आई थी। तो आप सोच सकते हैं कि अव्यक्त बाप दादा, साकार बाबा, मम्मा, पूरे यज्ञ को आपने बड़ा होते देखा है, तो कितना ना आप स्ट्रॉन्ग आत्मा होंगी और कितना आपके अंदर बाबा के प्रति प्यार भरा होगा। आप यज्ञ की एक बहुत मजबूत पिलर है। मैंने देखा है कि आप दीदी दादियों के इशारे पर काम करती हैं, जो वो कहते हैं वैसा ही आप करती हैं। और आपने देखा है कि जो उन्होंने कहा उसको आपने जीवन में लाया, तो आप हमेशा सफल सिद्ध हुई हैं। आपकी मानसिक स्थिति बहुत ऊंची है। आप बहुतों को नई दिशा देती रही हैं, बेहद की सेवाओं को करते हुए। विशेष रूप से आप कानपुर के क्षेत्रीय इंचार्ज हैं। आपके अंडर में आप समझ सकते हैं कि कितने सेवा केंद्र, कितने उप सेवा केंद्र और कितनी गीता पाठशालाएं होंगी। मेरा वहां पर जाना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे प्रकार से। जबकि दीदी को अचानक मधुबन जाना पड़ गया था, तो वहां के भाई बहनों ने बहुत अच्छे से परवरिश की, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत सी ऐसी बातें दीदी जी के विषय में जानने को मिली जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए आज हम सबको भी दीदी अपने अनुभवों से अवगत कराएंगी। हम आपका पुनः सबकी ओर से पुष्प प्रदान कर दीदी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम सभी हाथ हिलाकर दीदी का अभिनंदन करेंगे। आपका पुष्प स्वीकार है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अवधेश भाई जी 2 मिनट दीदी के स्वागत में बोलें। ओम शांति। दीदी, आपको करीब से भी कुछ समय के लिए जाना है। मधुबन में भी मुलाकात हुई है और कानपुर क्षेत्र जो है वो एक तरह से सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में जितने भी क्षेत्र हैं और बाबा का जो भी कारोबार मधुबन में भी चलता है, उसमें दीदी जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुप्त रोल रहता है, लेकिन उनके जो गुण हैं और किस तरह से समय के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने अपने साथ में जो लोगों को जोड़ा है और वो लोग खुले दिल से हर तरह के कार्य को कानपुर क्षेत्र में भी और मधुबन क्षेत्र में भी खास तौर पर कार्यान्वित करते हैं, वो देखने लायक है। और दीदी की जिंदगी जो है उससे बहुत सीख मिलने को है। और आज दीदी का हमारे बीच में आगमन हुआ है। हम आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं। और आज आपके जो मधुर वचन और जो हम सब के लिए डायरेक्शंस होंगे उनको सुनने के लिए उत्सुक हैं। वेलकम दीदी, थैंक यू वेरी मच। दीदी अवधेश भाई अवधेश भाई जी, दीदी का तो बहुत नाम सुना है। अच्छा, आपने नाम सुना है। साथ में डॉक्टर सुजाता बैठी हैं
और जी ये आजकल चेयरमैन भी हैं इंडियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के, और जी काफी जी अच्छी सेवाएं भी कर रहे हैं। और जी साथ में जितने भी यहाँ भाई बहन मौजूद हैं दीदी, इनकी ये विशेषता है, सभी बाबा के यज्ञ के बहुत स्नेही हैं और बहुत जी अच्छे से बाबा के घर को संभालते हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। हमें बहुत जी अच्छा लगता है सबके साथ में। और बाद में वीरेंद्र भाई, सुदेश दीदी भी आपसे मिलेंगे। अभी हम दीदी जरूर आपको जरूर सुनना चाहेंगे। जी। ओम शांति। सभी ओम पालम शांति। बिहार भाई बहनों को नववर्ष की, अव्यक्त दिवस की बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। थैंक यू। देखिए बहुत अच्छे दिन पर आपसे मिलना हो रहा है, 9 साल, और साथ साथ अव्यक्ति मास में, वरदानी मास में, बाप दादा के अव्यक्त दिवस से पूर्व संध्या पर बहुत अच्छा समय आप सबसे मुलाकात हो रही है। तो संगम युग है ब्राह्मणों के जीवन का अनुभव करने का और बाबा से सारे संबंधों की अनुभूति करने का। तो मैं 5-10 मिनट आपसे पहले ये टाइम लूंगी कि मैं ज्ञान में कैसे आई और बाबा से कैसे मिलन हुआ। यूं तो हर एक का एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन कोई प्रदर्शनी से निकला होगा, कोई मेला से निकला होगा, कोई पैम्पलेट से निकला होगा, लेकिन हम कैसे निकले, हमारे पिता माता सभी कैसे निकले, डायरेक्ट मम्मा की रचना है। हमारे हम लोग रहते थे एक गांव में, अयोध्या के पास रेवना गांव है, तो गांव में रहते थे और हमारे लौकिक पिताजी पक्के आर्य समाज विचारधारा के थे। मूर्ति पूजा का बहुत खंडन करते थे, लेकिन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद सब उनका कंठस्थ था और एक रूम बिल्कुल शास्त्रों की लाइब्रेरी बनी हुई थी। तो वही अध्ययन करते थे और भगवान की खोज में रहते थे, अनुभूति करना चाहते थे। आखिर वो दिन आया आज। एक दिन आया जबकि वो लखनऊ में आए और हमारे पिताजी के छोटे भाई लखनऊ में थे, सर्विस कर रहे थे, तो जिनको हम चाचा जी कहते, अंकल कहें आज की भाषा में। तो उन्होंने ही कहा, बड़े भाई थे वो छोटे थे, कि भाई जी आप इतना शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जहां डायरेक्ट बहनें देवियां भगवान से मुलाकात कराती हैं, परिचय नहीं देती लेकिन संबंध भी जुड़वा देती हैं। तो उनको बहुत उत्सुकता हुई कि मैं जाकर के देखूं। और जब गए तो आदरणीय हमारी शांतामणि दादी लखनऊ के टीचर थी, उनका चेहरा देखते ही आकर्षित हो गए। इतनी पवित्रता, इतनी चेहरे में चमक, इतनी सौम्यता, तो जरूर कहा, निश्चय हो गया फेस देख करके कि ये भगवान से मिलाएंगी। और 7 दिन का कोर्स किया, कभी 7 दिन में कोई प्रश्न नहीं किया, सब सत्य वचन महाराज जो सुना रहे हैं उनके दिल में छपता गया और निश्चय बुद्धि होते गए। 8वें दिन वापस आना था घर गांव में, तो दादी जी बोली, ये अभी क्यों जा रहे हो, रुको, अपनी जगत अम्बा मातेश्वरी सरस्वती आ रही है मम्मा। तो जब कहा जगत अम्बा सरस्वती, तो उनको दिल में लगा क्यों ना सरस्वती माँ का दर्शन करके जाएं। कहा वो कानपुर आई हुई हैं, कानपुर से लखनऊ आएंगी। तो रुक गए। उन दिनों में इतनी तो संख्या नहीं होती थी सेंटर पर, 25-30 की सभा इकट्ठा थी। मम्मा ने क्लास कराया, फिर मम्मा ने क्लास में बोला कि कोई ऐसा बाबा का बच्चा है जो फील्ड में निकल करके और सेवा बाबा की करे, सबको जन जन को संदेश देवे कि परमात्मा आ चुका है। तो इतनी सभा में सिर्फ मेरे पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया 7 दिन के बाद कि मम्मा मैं ये संदेश दूंगा, मैं घर से बाहर निकलूंगा कि भगवान आया हुआ है। मम्मा ने कहा ठीक है, क्लास के बाद आके मेरे से मिलना।
फिर मम्मा के पास जा करके मिले, बैठे संदली के पास। मम्मा ने सारा समाचार पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं और क्या करते हो। फिर मम्मा को सारा सुनाया। मम्मा बोली, आपको बिल्कुल नहीं निकलना है फील्ड में, अपने घर को ही स्वर्ग बनाओ, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके बच्चे ही बाहर निकलेंगे और वो सेवा करेंगे, आपको नहीं जाना है। कहा, मम्मा कैसे सेवा करें? दादी शांतामणि को मम्मा ने बुलाया और उस समय बाबा एक उसके कार्डबोर्ड में है बॉक्स होता था रोल वाला, गोल्डन पन्नी चढ़ी होती थी, उसके अंदर झाड़ त्रिमूर्ति रखते थे। तो मम्मा ने ये दिया, कहा देखो ये दोनों चित्र लगा देना। और उस समय और कोई चित्र था भी नहीं, सिर्फ झाड़ और त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति के नीचे सृष्टि चक्र था और कुछ मुरलियां दिला दिया। इसी को समझाना और ये बाबा के मावा के घर में पढ़ के सुनाना। वो लेके वापस आ गए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ मिठाई होगी, कुछ फल होगा, लेकिन कुछ लेके नहीं गए। हमेशा ले जाते थे शहर से। जब पूछा कुछ नहीं लाए तो दिखाया, देखो मैं ये लाया हूं और बहुत कीमती चीज है। सभी बैठ गए। पिताजी बहुत दिन के बाद आए, 10-12 दिन के बाद। बताया कि ये हम शाम से शुरू करेंगे और क्लास को जिसे करना है वो आके बैठेगा। और पूरा उसी समय बता दिया, भगवान आया हुआ है। किसी ने ना नहीं बोला। माँ को बोले एक कमरा खाली करो और इसमें ही हम क्लास लगाएंगे और सबको बैठना है, जिसको वो सुनना वो आएगा। और हमारे पास लाइट नहीं थी उन दिनों में, गांव में होती ही नहीं थी लाइट। लालटेन जलाई जाती थी। जहाँ छोटी लालटेन की जरूरत है, कहीं बड़ी की कहीं बीच की, उस हिसाब से लालटेन होती थी, छोटी बड़ी। तो जो बड़ी लालटेन थी, लाल पेपर लेकर के गए और उसके ऊपर उसका कवर चढ़ा देते थे तो कमरा लाल हो जाता था। उसी से योग करवाते थे और उसको कवर को हटा देने के बाद उसी रोशनी से मुरली सुनाते थे। ऐसे चलता रहा। फिर गांव के भी कुछ भाई बहन आना शुरू हो गए और वो भी निश्चय बुद्धि, पक्के निश्चय बुद्धि। तो धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। फिर मुरली खत्म हो गई। ना तो दादी ने बोला कि मेरे से संपर्क रखना लखनऊ में, और ना ही मम्मा ने आगे के लिए बताया कि संपर्क बना के रखना। उतना सामान लेके चले गए थे। तो जो अपने झाड़ में एक कॉर्नर पे पांडव भवन का पता था, तपोग्रहण हाउस कहलाता था, उसी एड्रेस पर पिताजी ने पत्र लिखा बाबा को और सारा समाचार दिया कि ऐसे ज्ञान मिला है और क्लास शुरू है। मुरली खत्म हो गई है। पत्र लिखने के 4 दिन के बाद मुरली का पैकेट आ गया डायरेक्ट मधुबन से। बाबा ने भी कुछ नहीं पूछा कि तुम किसी सेंटर पे जाओ या संबंध रखो, क्यों नहीं रखा, भेज दिया। तो जिस दिन मुरली का पैकेट आया, क्योंकि मेरे ही घर में गांव का पोस्ट ऑफिस था, तो डाक आ गई। उसी समय वो मुरली ऐसी लग रही थी कि कोई बहुत बड़ा रतन कारून का खजाना मिला है। तो हर एक उस पैकेट को उठाता था और माथे लगाता था। फिर वो मुरली सुनते रहे। करीब 6 मास बीत गया। मेरी छोटी बहन ट्रांस में जाने लगी और वतन में फिर भोग लगाने लगी। जो दृश्य होता था आकर के सुनाती थी, अनुभव सुनाती थी। तो इसमें विश्वास क्यों हुआ? क्योंकि हमारे लौकिक पिताजी ने लखनऊ में देखा था। शांतामणि दादी ट्रांस में जाती थी, भोग लगाती थी, तो वो सब सुना हुआ था, इसलिए उनको ये हुआ कि हाँ ये सही सुना रही है। एक दिन बाबा ने वतन से उस बहन को बोला कि मैं कानपुर आ रहा हूं, क्योंकि हमारा किसी सेवा केंद्र से कनेक्शन तो था नहीं जो हमको कोई सूचना दे। तो मैं कानपुर आ रहा हूं, आप लोग को मिलना है तो कानपुर आ जाओ, मेरे से वहीं मुलाकात करो। इसने उतना वतन का संदेश लाके बताया। पिताजी ने बोला कि कहाँ मिले, कानपुर कोई छोटा है क्या, किसके दरवाजे जाएं, बाबा कहाँ पर होगा। फिर वो वतन में गई, जा करके पूछा बाबा कानपुर में कहाँ हम लोग आए।
बाबा ने उसको एड्रेस, मकान, नंबर, मोहल्ला सब याद करा दिया, आके लिखा दिया कि लिखो ये जगह है, यहीं पे मिलना है, बाबा मिलेंगे और फलानी तारीख को मिलेंगे, तारीख बता दिया। हम लोगों ने उसी आधार पे तैयारी कर ली। अब गांव में जितने भाई बहन आ रहे थे उनके घर वाले काफी विरोधी बन गए थे और दो ही बात पर बने थे, खान पान के ऊपर और पवित्रता के ऊपर। यहाँ तक थे कि उनके बिस्तर में, रजाई में पानी डाल देते थे। अगर वो योग कर रहे हैं तो उनको पीछे से पत्थर मार के जाते थे, लेकिन वो भी पक्के निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि, कितना भी होगा सब सहन करेंगे, भगवान को नहीं छोड़ेंगे। कल्प के बाद परमात्मा आया हुआ है, एकदम पक्का निश्चय बुद्धि। जब बाबा ने ये बताया तो वो लोग रोने लगे कि आप तो जाएंगे और हमें तो घर वाले छुट्टी देंगे नहीं, हम भी बाबा से मिलेंगे। फिर बहन गई वतन में, बाबा इनके घर वाले तो विरोधी हैं, इनको कैसे लेके आएंगे। कोई साधन नहीं था, कोई सवारी नहीं थी। गांव की एक सवारी बैलगाड़ी हुआ करती थी। अगर बैलगाड़ी में आएंगे तो गांव वाले पकड़ लेंगे, उनको मार पीट करेंगे। और हमारा तो पूरा परिवार था, भाई बहन, माँ बाप सभी थे, तो हमें तो किसी को कुछ बोलने वाला नहीं था। फिर बाबा ने बताया कि बच्ची ऐसा करो कि कोई भी सवारी नहीं लो। जो बस स्टैंड था वो 4-5 किलोमीटर दूर था, रेलवे स्टेशन भी 8-10 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये दोनों स्टेशन पर तो आपको सब ढूंढेंगे। आप तीसरा रूट ले लो और निकलना कब घर से। वहां पर स्कूल है, स्कूल में मंदिर था और एक उसी मंदिर में ही भागवत हो रही थी। पंडित जी 7 दिन की भागवत कर रहे थे। वो अंतिम दिवस था, आरती होनी थी। शाम को 9 बजे, जनवरी मास था, शाम को 9 बजे वहां पर जो है आरती में सारा गांव चला गया। तभी बाबा ने कहा तुम लोग निकल लो, 9 बजे सब आरती में जाए और निकलो। हमारे ही रूट पे वो भागवत हो रही थी। बाबा ने बिल्कुल दूसरी दिशा बता दी और रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर दूर था। कहा सब रातों रात पैदल निकल जाओ। डबल डबल कपड़े उन भाई बहनों को कहा पहन लो जिनके विरोध करते थे घर वाले, और सामान साइकिल पर बैग वगैरह रख लो और पैदल चले जाओ। तो सर्दी का दिन, जनवरी का मास, हम सब लोग रात को 9 बजे निकले। सवेरे तक उस स्टेशन पर 35 किलोमीटर चल के पैदल पहुंच गए रात को। और कमाल तो ये थी, कोई सड़क नहीं थी, पगडंडी रास्ते थे, जंगल से निकलना, बाग से निकलना, खेतों से निकलना, कच्चे रास्ते से निकलना। और गांव के जो पहरेदार हुआ करते थे वो कुत्ते होते थे उस जमाने में। अगर किसी गांव को क्रॉस किया तो कुत्ते पहले भौंकते थे, अगर एक ने भूखा तो 10 इकट्ठा हो जाते थे। फिर गांव वाले निकल आते थे, जरूर कोई चोर आए हुए है। सारे रास्ते के रात भर के सब सो गए कुत्ते, एक भी नहीं मिला जिसने पुक किया हो, जरा भी भूखा हो। कहते ना श्री कृष्ण के टाइम पर जेल के पहरेदार सो गए, तो वो अनुभव किया। और सवेरे तक हम लोग लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ से कानपुर आए ट्रेन बदल करके। उस समय पैसेंजर गाड़ी होती थी, कोयले के इंजन होता था, और जब ट्रेन चलती थी तो कालापन सारा ट्रेन के अंदर, विंडो खुला खुला होता था, खुला विंडो, काला काला धुआं अंदर ट्रेन में, बिल्कुल काले काले कपड़े, काला फेस, सब काले काले होके उतरे थे। और वहीं पहुंच गए जहां पर बाबा ने एड्रेस बताया था। वो ही पक्का स्थान था और निश्चय होता चला गया। तो रास्ते भर में किसको कहते हैं निर्भयता, और किसको कहते हैं एक की लगन में मंगन, विघ्न विनाशक। ना तो ये डर लगा कि कोई शेर चीते जंगल में निकलेंगे, ना ही ये डर संकल्प आया इस बगिया के भूत हमारे पीछे लग जाएंगे,
ना ये संकल्प आया कि खेतों के रास्ते में कोई सांप घास में आएगा, पैरों में लिपट जाएगा या काटेगा। एकदम निश्चय बुद्धि, लगन में मंगन, एक जैसे बाबा, दूसरा न कोई। रास्ता चलते गए, जरा भी संकल्प नहीं, एक खुशी थी कि बाबा से मिलने जा रहे हैं और कुछ नहीं। और जब वहां पर पहुंच गए तो वो सीन याद करो जो नाटक में दिखाते हैं कि सुदामा मिलने गए तो श्री कृष्ण के दरबारी उनको मिलने नहीं दे रहे थे। तो इसी तरह से हर एक यही क्वेश्चन करे, कहाँ से आए हो, किससे मिलने आए हो। जब बताते थे कि हम तो भगवान के निमंत्रण पर आए हैं, डायरेक्ट बाबा ने वतन से बुलाया है, तो सब हंसते थे कि बड़े आए, इनको बाबा ने वतन से बुलाया, ऐसे कैसे होगा, कोई तो टीचर होगी, कोई चिट्ठी नहीं है तुम्हारी, कोई तुम्हारे को बताने वाला नहीं, ऐसे कैसे आ गए। हम ऐसे ही आए, बाबा से मिलने आए। तो कोई सारा दिन बाबा से मिलने नहीं दिया और हम लोग लान में बैठे रहे कि बाबा से मिल करके जाएंगे। एकदम पक्का कि बुलाया भी बाबा ने है, और बाबा अगर कहेगा कि हम नहीं मिलेंगे तो हम लोग वापस चले जाएंगे। कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई हमको नहीं है। हाँ, बाबा ने बुलाया, बाबा विदा कर देगा। दोपहर का भोजन भी खा लिया, सभी लोग खा रहे थे। शाम को बाबा की क्लास भी सुन ली, सारे लोग चले गए, और जो जो आए हुए थे वो भी जहां जहां उनके ठहरने का प्रबंध था वो भी चले गए। रात 10 बज गया, हम लोग बैठे हैं। तो बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी निकल के आए, कहा तुम लोगों का क्या है आखिर। फिर दीदी को सुनाया, दीदी ने जाके बाबा को सुनाया कि बाबा, एक ग्रुप आया हुआ है गांव से और वो ऐसे ऐसे बता रहे हैं। इतना जब बाबा को बताया तो बाबा ने कहा बुलाओ बुलाओ, बच्चों को बुलाओ। फिर दीदी आई बुलाने, चलो चलो चलो, बाबा बुला रहा, चलो। तो इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई, बात मत पूछो। फिर बाबा के रूम में गए जहां बाबा चैम्बर में बैठे थे, उसमें सब बड़ी दादियां थी। तो दादियां तो किनारे हो गई और सामने बाबा के गद्दी के आगे हम सबको बिठा दिया जितने गए थे, अर्ध चंद्रमा के रूप में, और बीच में मैं थी। बाबा ने सारा समाचार पूछा, सब शुरू से अंत तक सुनाया गया। फिर बाबा बोले, बच्ची पैर दिखाओ, पैर में तुम्हारे कैसे 35 किलोमीटर चले। तो मेरे को ही बाबा ने कहा, और जब पैर आगे खोल के दिखाया तो इतने मोटे मोटे सूज गए थे, कभी चले ही नहीं थे सर्दी दिन में इतने। कोई जूता नहीं, कोई मोजा नहीं, हवाई चप्पल पहन के चले थे। और ठंडी के दिन तो जो पैर फूले हुए थे, तो बाबा ने फिर कहा, बच्ची तुमने सुना है शास्त्रों में कि भगवान ने द्रौपदी के पांव दबाए, तो मैं तुम्हारा पांव दबाता हूं। और पैर को बाबा ने दबाया तो इतना भाग्य मिला। फिर जब पैर को दबाया तो दबाया मेरे पैर को, और सबके पैर की सूजन खत्म हो गई, सबके दर्द मिट गए। ये बाबा की जादूगरी थी। तो उसी टाइम पर चरखा का बहुत चलता था, गांधी जी का सूत निकालने का। तो एक चरखा होता था, अंबर चरखा कहलाता था, जिसमें 4 धागे एक साथ निकलते थे। वो ये वाला नहीं जो गांधी जी काटते थे, उसका तो हैंडल घुमाओ और 4 धागे निकलते थे। तो वो मैंने ट्रेनिंग ली हुई थी। 5 ब्लॉक की कंपटीशन रखी गई थी, तो उसमें धागे का नंबर और टाइम दिया गया था। 100 नंबर का धागा नंबर 1, फिर कम नंबर का, फिर कम नंबर का। तो जिसका इतनी लिमिट में 100 नंबर का धागा निकल आएगा पतला, वो फर्स्ट होगा। तो मेरा 100 नंबर का धागा निकल आया, तो मुझे उसमें एक गलीचा इनाम मिला था, कारपेट खादी का, डबल बेड का। तो उसमें शेर, खजूर के पेड़, ये सब छपे हुए बने थे। तो चलते समय ऐसे ही मन में आया, तो सुदामा तो चावल मुट्ठी लेके गए और हम वो कारपेट लेके गए। मेरी छोटी बहन सेकंड में आई थी, तो उसको छोटा मिला हुआ था, वो भी लेके गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या लाई हो? तो
हमने कहा बाबा ये जो मुझे इनाम में मिला है यही मैं लाई हूँ, खोलो खोलो बिछाओ इसको बिछाओ। बिछाया खोला, बाबा ने बहुत प्यार से देखा तो बाबा ने ये अनुभव कराया कि बाप गरीब निवाज कैसे है। बाबा बोले बच्ची तो खादी का गलीचा लाई है और बाबा इसको उलन देगा, शॉल पहनाएगा। लच्छू दादी का रोल रुक्मणी का शुरू हो गया। उस समय इतना संपन्न नहीं था यज्ञ, बहुत शॉलें नहीं थी। विशेष मेहमान के लिए कोई वीआईपी हो उसको बाबा देगा। अगर मुझे दे दे तो लच्छू दादी को लगा इन्हों को गावड़े वालों को बाबा शॉल देगा। लच्छू दादी ने ना बोला, फिर बाबा बोले, फिर ना बोला। जब देखा लच्छू दादी का मन नहीं हो रहा है, कोई दादियों का भी मन नहीं हो रहा है, बाबा स्वयं उठ गए, रूम में गए, जो लोहे की पेटी थी बड़ी उसको खोला और शॉल निकाल के लाई। फिर मेरे को अच्छे से पूरे बदन में लपेट के पहना दिया। उस समय तो पता ही नहीं था कि बाबा कोई सम्मान होता है, दुनिया में कुछ होता है, लेकिन बाबा ने पहले ही मेरा सम्मान कर दिया शॉल पहना के। उसके बाद में बाबा बोले बच्ची तुम खड़ी हो जाओ, तो बाबा तुम्हें सेवा देगा और तुम्हें सेंटर पे रख लेगा। तो मुझे इसका भी ज्ञान नहीं था खड़ा होना किसको कहते हैं। मैं उठ के खड़ी हो गई तो सभी लोग हंसने लगे, पता ही नहीं चला हंस क्यों रहे हैं। बाबा ने कहा बस अब बच्ची खड़ी हो गई, इसको ले लेंगे सेवा में। इसी तरह 3 दिन 4 दिन चलता रहा। अब रात्रि को और देर हो गई, कहाँ ठहरेंगे। गंगे दादी ने कहा बाबा इनकी कोई सूचना तो थी नहीं। दीदी ने भी यही जवाब दिया कि इनके लिए कोई प्रबंध नहीं है। बोले अच्छा कोई प्रबंध नहीं है? कहा नहीं। तो रात को मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बाबा ने ही बोला वो कमिश्नर को फोन लगाओ और उसको बोलो आए। वो बाबा के बच्चे थे और इनको अपनी गाड़ी से अपने बंगले में ले जाके ठहराए। तो एकदम से ऊंचा चढ़ा दिया और फिर वो कार लेके आए, हम सबको लेके गए अपने बंगले में। बाबा ने कहा बच्चों को कोई तकलीफ ना हो तो बिस्तर वगैरह देना, अच्छे से रहना ना, सब मना बहुत अच्छे से खातिरी बाबा ने कराया। 4 दिन तक वो ले आते थे और रात को ले जाते थे। दिन भर बाबा के साथ बाग में, बगीचे में, टेनिस में, सब में बाबा को देखते थे। सुबह शाम क्लास करते थे, भोजन वही करते थे। एक दिन जो माता जी कानपुर की, जिनके घर में बाबा आए हुए थे बंगले में, जहाँ सेवा केंद्र शुरू में था, उन्होंने बोला कि आखिर आप लोग कब जाएंगे? 4 दिन तो हो गए आपको, अब आप वापस जाइए। पिताजी बोले ठीक है अब चले जाएंगे। हम लोग सारी तैयारी करके लान में खड़े ही थे जाने के लिए। इतने में बाबा भी निकल आए। बाबा जो है भाई बहनों से टेनिस खेलते थे। ये बनारस वाले गुप्ता जी कानपुर के ही हैं और सभी थे, तो बाबा के साथ खेलते थे। बाबा जब निकले तो कहा बच्चे कहाँ जा रहे हो? बाबा के सामने हम लोग फिर अर्ध चंद्रमा में खड़े हो गए राउंड लगा के। बाबा को बताया बाबा आज हम अपने गांव जा रहे हैं। तो बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे थे, एक एक को खड़े खड़े दृष्टि दे रहे थे। और दोबारा जब नजर घुमाई तो मेरे ऊपर बाबा की नजरें टिक गई। मुझे 3 बार बाबा ने नीचे ऊपर देखा और कहा बच्ची तुम भी जाएंगी क्या? 2 कदम बाबा आगे आए, हाथ पकड़ के आगे लेके गले से लगा लिया। कहा बच्ची तुमको नहीं जाना। पिताजी से कहा ये बच्ची तो मेरी है, क्या तुम ले जाएगा? पिताजी बोले जब आपकी बेटी है तो मैं कौन होता हूं ले जाने वाला? इतना ही मेरा समर्पण है। तो नष्टो मोहा किसको कहते हैं? स्मृति लब्धा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो अनुभव उस समय का था। घर वाले वापस जाने लगे। बड़ी दीदी बोलती है बुद्धू परिवार वाले वापस जा रहे हैं, माँ बाप गेट तक तो सियाफ करके आ। तो मैं गेट तक उनको छोड़ने गई। उसके बाद मैं यज्ञ में 40 साल रही, कभी वापस नहीं गई घर को। कभी सोचा भी नहीं कि घर भी जाना होता है। बन गए तो बन गए बाबा की। उसके बाद बाबा ने हमको दिल्ली ले गए। दिल्ली के बाद अमृतसर में भेज दिया।
और वहां जाकर के चंद्रमणि दादी से 6 महीना ट्रेनिंग दिलाया, सेंटर में कैसे रहना होता है, कैसे सेवा करनी होती है। दादी जानकी जी पहले अमृतसर की टीचर रही थी, उसके बाद पूना चली गई। अमृतसर वाले दादी को बुला रहे थे। बाबा ने दादी को बोला, दादी जानकी को, कि वो उसको वापस ले आओ अब मेरे पास मधुबन में। दादी जानकी जी हमको लेके चले, तो एक दादी जी एक मैं पूरे रास्ते। दादी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, बहुत ट्रेनिंग दी, बहुत पक्का किया। दादी जानकी ने धारणाओं की बातें बताई, मुरली पढ़ना, भाषण करना, ये तो सब दादी चंद्रमणि ने सिखाया। आगे बढ़ना, संगठन में रहना, सब दादी ने सिखाया। उसके बाद दादी ले करके जाए मधुबन में, बाबा के रूम में लेके गई डायरेक्ट। बोली, बाबा मैं ले आई हूं और अब आप समझो। बाबा के रूम में मुझे छोड़ दिया, कोई कमरा नहीं, कहाँ जाना है, क्या करना है। बाबा ने लच्छू दादी को बुलाया। जो बाबा का रूम है उसके पीछे एक बड़ा हॉल सा कमरा है, उसमें 8 खटिया 9 खटिया होती थी संगठन में। इससे बड़ा तो पांडव भवन था भी नहीं। उसी में एक खाट मुझे मिल गई। दूसरे दिन बाबा ने बुला के बोला, क्लास के बाद तुम क्या करेंगी? मैंने बोला, बाबा हम क्या करें, आप जो बताइए वही सेवा करेंगे। बाबा बोले, तुम बस मेरे कमरे की सफाई करना और मुझे 2 बाल्टी पानी ला के देना। विश्वरतन दादा गरम करते थे, एक गरम बाल्टी और एक ठंडी बाल्टी, 2 पानी ले आना। जो बाबा का पांडव भवन में रूम है उसके 3 हिस्से थे, कोई पार्टीशन नहीं था। बाबा का जो खाट है और गद्दी बिछी हुई है नीचे, इतना तो बाबा का था। जो दीप वॉल है, दीवार है, उसमें अलमारी थी। फल और टोली उतने में डिपार्टमेंट था। जहां भाई लोग पीछे बैठते हैं, सोफा पड़ा है, वो बाबा के स्नान करने की जगह थी। वहां ही 2 बाल्टी पानी ला के रखते थे और उसके बाद में वहां साफ सफाई कर देते थे, सुखा देते थे पोछा लगा के। तो बाबा के कमरे की सफाई करना। बाबा बोले, बच्ची बस तुम इतना करना और विश्व की बादशाही तेरी है। हमने सोचा है तो बड़ा अच्छा है, कुछ भी करना नहीं, अब विश्व की बादशाही मिलनी है, इतना कौन सी बड़ी बात है एक रूम की साफ सफाई करना। तो मैं वो करने लगी। करते 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 और तीनों टाइम बाबा का नाश्ता, भोजन, रात का तो पहला निवाला बाबा मुझे खिलाते थे, क्योंकि मुझे और कोई सेवा नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। दिन भर बाबा के रूम में रहना, जो बाबा बताए वो कर देना। तो पहला निवाला बाबा मुझे अपने हाथ से, जिसको गिट्टी कहते हैं, बाबा खिलाते थे। तो मैं भी बड़े प्यार से बाबा के हाथ से खा लेती थी एक और। तो ये भी बड़ा भाग्य मिला, भगवान खिला रहे। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, बाबा पत्र लिख रहे थे। कैसे धीरे 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 बाबा के साथ मुझे माँ का, बाप का, शिक्षक का, सतगुरु का, सखा का, सारे संबंधों का अनुभव उसी रूम में रह के हो गया। जब पत्र लिख रहे थे तो एक मक्खी बाबा को बहुत तंग कर रही थी। बाबा बोले, बच्ची इसको मार दो, ये पत्र लिखने नहीं दे रही, बार बार आ रही है। मैंने उसको मारा। मारने के बाद उसको मैं ऐसे उठा के फेंकने चली। बाबा बोले, नहीं नहीं बच्ची, ये फेंको नहीं, बड़े काम की चीज है, ये मक्खी बड़ी सर्विसेबल है, ये बहुत सेवा करेगी। हमने बोला, बाबा ये बड़ी मरी मक्खी क्या सेवा करेगी? कहा, नहीं नहीं बहुत करेगी। बाबा जिस बहन को पत्र लिख रहे थे उसमें एक लाइन नोट करके बढ़ा दिया कि बच्ची तेरी सेवा वृद्धि को नहीं पाती है, क्या तू बैठे बैठे दिन भर मक्खी मारती है? वो बहन को पोस्ट करके मरी मक्खी भेज दिया। और वहीं मेरे को आया कि बाबा बोलते, बच्ची तुमको तो यहाँ सदा थोड़ी रहना है, सेवा केंद्र में जाना है, सेवा पे रहना है। कमाऊ पूत बाहर रहते हैं, जो नहीं कमाता वो घर में रहता है। तो तुमको तो कमाऊ पूत बनना है, सर्विसेबल बनना है। रोज बाबा कोचिंग देते रहते थे। मुझे लगा कि अगर मैं सुस्त रहूंगी या मैं ढीली ढाली रहूंगी
आलस में रहूंगी तो कहीं बाबा मुझे भी न मक्खी भेज दे, तो मेरी क्या स्थिति होगी। इसलिए मैं वहां ही इतनी जो है ना अपने आप में ले आई और एक्टिव हो गई और संकल्प कर लिया कि मुझे कभी भी सुस्त आलसी नहीं बनना है। तो ये तो पहले मेरी धारणा हो गई बाबा के उस सीन को देख करके। इसी प्रकार से बाबा हमारी माँ कैसे है वो अनुभव किया। जैसे आज बाबा बोले संगम युग बाबा के साथ सारे अनुभव करने के ब्राह्मणों के जीवन का युग है। मुझे थोड़े दिन के बाद चेचक निकल आई। गाय पली हुई थी, गौशाला थी पांडव भवन में। गाय का कच्चा दूध लेकर के और गुलाब जल मिक्स करके तो बाबा रोज मेरे को उसका छींटा देते थे, नहलाते थे, कहते थे बच्ची ये तुमको शीतल करेगा। मम्मा बॉम्बे में थी तो बाबा ले जाके डालते थे। तो एक माँ ही अपने बच्चे को नहला सकती है, जो बाबा ने काम किया। और मुझे ये भी नशा चढ़ता था कि जन्म जन्मांतर तो शिव के ऊपर हमने दूध चढ़ाया, अब शिव परमात्मा हमारे ऊपर दूध चढ़ा रहे बाप दादा। तो ये मुझे लगा कि ये माँ करती और कोई नहीं करेगा। जब मेरी तबीयत ठीक हो गई, बाबा बोले बच्ची तुमको रोटी पकाने आता है, और धीरे धीरे बाबा को सेवा में लगाना है। मैंने कहा बाबा आता तो है परंतु ये बड़े बड़े तवे पे नहीं आता। बाबा बोले चलो बच्ची चलो भंडारे में मैं चलता हूँ और मैं रोटी पकाना सिखाऊंगा। जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है पांडव भवन में, वहां भंडारा हुआ करता था। टीन पत्रे की छत थी और टीन का ही भंडारा बना हुआ था, दीवार नहीं थी न स्लैब था। बाबा गए और सिगड़ी पे बड़े बड़े तवे रखे थे। कैसे रोटी पकाई जाती है पका के मेरे सामने मेरे से पकवा के देखा, कहा ऐसे पकाओ। तो एक माँ ही अपनी बच्ची को रोटी बनाना सिखाती है, माँ का संबंध देखा। थोड़े दिन के बाद पिता का रोल क्या होता है, तुम्ही वो माता पिता। एक दिन मुझे बहुत गर्मी लगी रात को, जहाँ सब संगठन में सोते थे। मैं बाहर बाबा के रूम के बाहर टहल रही थी। बाबा निकल आए, बच्ची तुम यहाँ कैसे टहल रही हो। पहले बहुत डर लगा, बाबा क्या सोचेंगे, रात को क्या कर रही है ये। बहुत धीरे जबान से मैंने बोला बाबा मुझे गर्मी भी लग रही है और मच्छर भी लग रहे हैं। तब पंखे नहीं हुआ करते थे, हवा नहीं होती थी। बाबा बोले बच्ची इसमें क्या बात है डरने की, चलो मैं देखता हूँ कहाँ तुम्हारे लिए तैयार कर दूं और कल इसका इंतजाम हो जाएगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सवेरा हुआ, क्लास पूरी हुई। जो भाई हिस्ट्री हॉल को बनवाने के निमित्त उस समय बने थे वो इलाहाबाद के भाई थे, रविदत्त, वो ठेकेदारी का काम करते थे। वो खड़े होके बनवा रहे थे और अपने चंद्रहास दादा जो है वो सब करते थे दोनों मिलके। उनको बुलाया, कहा देखो आज ये खिड़की दरवाजे नहीं बनेंगे कि दीवारें उठ रही थी हिस्ट्री हॉल की। कारपेंटर से एक खाट बनवाओ और टेंट लगाओ, क्योंकि बच्ची को गर्मी लगती है, मच्छर लगते हैं, तो मेरे दरवाजे के सामने लगा दो। कोई डर की बात नहीं, और मैं भी रात को निकल के बच्ची को देख लिया करूंगा कि ठीक से सोई है। सारे दिन में तैयार हो गया सब काम बंद करा के। तो ऐसा तो बाप कहीं देखा ही नहीं, लौकिक में तो कोई नहीं करेगा। हाँ राजकुमारियों के जरूर इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो बाबा ने सारे दिन में कैसे तैयार करा दिया। एक पिता का संबंध उस समय अनुभव किया कि माता है तो पिता भी है। दूसरा, एक दिन बाबा बोले बच्ची तुम कभी गई हो दिलवाड़ा देखने, 3 महीना से रही पड़ी हो। मैंने बोला बाबा आपने तो कहा ही नहीं जाओ देख के आओ। बाबा बोले मैं भेजता हूँ। तो अपने ओम प्रकाश भाई गुलाटी दिल्ली के ही थे, गर्मियों की छुट्टी में आए हुए थे, नौकरी करते थे, लाइब्रेरियन थे, जो ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन रहे हैं अपने। वो छुट्टी में आए, बाबा ने उनको कहा ओम प्रकाश ये तुम जाओ बच्ची को घुमा के लाओ। तब कोई साधन सवारी कुछ भी नहीं होता था। एक दिन दिलवाड़ा जाओ, एक दिन अचलगढ़ जाओ, पैदल पैदल जाओ।
वो हमको ले करके गए घुमाने के लिए, और लौटते जंगल की चेरी तैयार थी। पत्तल तोड़ गए, दोना बना के चेरी तोड़ के लाए। हम लोगों ने आपस में खा लिया। शाम को बाबा बुलाए, बच्ची तुम गई घूमने, क्या देखा? यहाँ बाबा ने एक बड़े के साथ क्या मर्यादा होती है वो सिखाया। जब बाबा कहते हमने भेजा तो लौट करके आ करके कायदा कहता है कि तुम बताओ कि क्या देख के आई और क्या लेके आई। बताया बाबा हम लोगों ने खा लिया चेरी। बाबा बोले बाबा सारे विश्व की बादशाही तो खोल करके बताते हैं कि मैं बच्चों को क्या क्या दूंगा, मेरी क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन बच्चे थोड़ी सी जंगल की चेरी लाए वो भी बाप को नहीं दिखाया। ये मर्यादा नहीं होती है। तो वो दिन है कि आज का दिन है, मेरे संकल्प में कहो, मेरे माइंड में कहो, इतना फीड हो गया कि मैं किसी भी सेवा केंद्र पे जाऊं, कहाँ भी जाऊं, चाहे मैं शॉपिंग करूं, चाहे मुझे गिफ्ट मिले, मैं वहां की बहन के आगे सारा खोल के रख देती थी। और बाबा ने जो सिखाया वो मर्यादा मैंने अपने जीवन में पक्का कर लिया। इसी तरह चलते रहे। एक दिन शिक्षक का रूप देखा। बाबा बोले मेरे बच्चों में देह अभिमान बहुत है, अगर देह अभिमान नहीं हो तो पत्थर तोड़े। उस समय रोड़ी तोड़ी जा रही थी गिट्टी मकान के लिए। क्लास पूरा हुआ और मैं गई, जाके हैमर लेके पत्थर तोड़ना शुरू किया। बाबा पीछे से पहुंच गए, बोले बच्ची तुम क्या कर रही हो यहाँ बैठ के? बोले बाबा आपने तो बोला था कि गिट्टी तोड़े तो मैं समझू दे अभिमान टूट गया। बोले बच्ची पत्थर तोड़ के दे अभिमान टूटेगा? अगर ऐसे ही टूटना हो तो भीलों के दे अभिमान तो पहले टूट जाए, तो तुम्हारा तो कैसे टूटेगा? पहले अपनी पोजीशन में टिको। मैं किसकी संतान हूं? मैं त्रिलोकीनाथ की संतान हूं, और उस पोजीशन में टिक करके जब काम करेंगी तो देहाभिमान टूटेगा। तो सोमान में तो आई नहीं और है थोड़ा लेके पत्थर तोड़ने लगी। उठो यहां से, तुमको ये लगा कि मैं भीलों के बीच में बैठी हूं, तो भीलों के बीच में कौन बैठेगा? भील बैठेगा। उठो यहां से। बाबा उठा करके लाए। तो वो भी एक शिक्षा मिली कि पहले पोजीशन में टिकना है फिर काम करना। एक दिन बाबा रात को निकले, हम उसी खाट पे बैठे थे जो टेंट के अंदर थी। उसके निवाड़ के पट्टे ढीले हो गए थे। विश्वरतन दादा कराची का समाचार सुना रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था स्थापना का। बाबा ने कहा बच्ची खाट तो ढीली है, इसको टाइट करो। तो मुख से निकला बाबा कल कर लेंगे। बाबा बोले कल का दिन काल का दिन होता है और आज करना है, अभी करना है। बाबा ने उतार दिया और बाबा खुद अपने हाथ से पट्टा खींच के टाइट करने लगे, क्योंकि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। फिर तो हमने उसको टाइट किया। वो दिन है कि आज का दिन है, चाहे सूक्ष्म में हो चाहे स्थूल में हो, कोई भी कारोबार हो, कल के लिए मैंने नहीं छोड़ा। यहां तक कि अगर कपड़े भी धुलने हुए तो आज का कपड़ा कल के लिए नहीं छोड़ा, कि कल का दिन काल का दिन है, फिनिश कर देना। आज के जितने वर्क हैं कल के लिए नहीं छोड़ना है। तो ये लाइफ में एक पक्का बाबा का शिक्षक का रूप शिक्षा मिल गई। एक दिन बाबा क्लास के बाहर निकले। रोज बाबा हाथ पकड़कर नक्की लेक के ढाल तक जाते थे क्लास के बाद, फिर लौट के आते थे, तब नाश्ता करते थे। बाहर का कुत्ता आ गया। बाबा बोले बच्ची भगाओ भगाओ इसको, पत्थर मारो। हमने बोला बाबा पांडवों ने कुत्ता पाला था, आप भी एक कुत्ता पाल लीजिए, क्यों भगाया जाए? बाबा बोले पता है तुमको पांडवों ने कौन सा कुत्ता पाला था? जो जीओडी के बच्चे थे वो डीओजी बन गए हैं। मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, समर्पित बुद्धि हैं, परंतु कुछ ऐसे टेढ़े संस्कार हैं जो कुत्ते के पूंछ के समान है,
कि 6 मास नली में डालो तो भी नहीं वो सीधे होंगे। तो ऐसे को बाबा ने पाला, पांडवों ने पाला, ये जंगली जानवरों को नहीं पाला है, तो इन कुत्तों को थोड़ी पाला है। तो ये भी पता लगा कि हमें अपने टेढ़े संस्कारों को सीधा रखना है। कभी हमारे सोच में, बोल में, कर्म में किसी को टेढ़ापन नजर ना आए, तो एक सरल बनाना है। बाबा ने कहा कि ऊंच विचार रखना है, सादा जीवन बनाना है, कोई भी टेढ़ापन ना हो। तो तब से लेकर के मैंने ये बाबा से सीखा। ऐसे चलते रहे। फिर ये हमारा बहुत बड़ा परिवार है। कहीं से पेड़ा आया हुआ था, गिनती के भाई बहन थे क्लास में। बाबा तो सब भाई बहनें दादियां सेवा में निकल गई, छोटा सा परिवार बचा था। पार्टी होती नहीं थी रोज में, जो घर वाले थे वही बैठते थे, लेकिन जो मुरली बाबा चलाते थे सारे विश्व को सामने रख करके, बच्चे बड़े बड़े मकान मिलेंगे, ऐसी सेवाएं होंगी, तुमको निमंत्रण मिलेगा, विदेशों में भी जाएगा। बाबा के दृष्टि में पूरी दुनिया होती थी और सबको बाबा सामने रख करके महावाक्य उच्चारण करते थे। तो उस पर वह बाबा हमको सुनाते थे, सिखाते थे। बाबा ने मुरली सुनाई, क्लास कराया। उसके बाद में बाबा के रूम में आए। अब बाबा का सतगुरु का रूप मिला देखने, बाप का मिला, माँ का मिला, शिक्षक का मिला, अब सतगुरु का। अमृतसर से कुछ कपड़े आए हुए थे और वो सारे कलर्ड साड़ियां थी। लच्छू दादी गांठ खोल करके एक एक बाबा को दिखाती गई, और मैं थी संतरी दादी, लच्छू दादी, बाबा रूम में। तो जितने भी साड़ी उठाते थे वो बाबा को कहते थे, बाबा ये साड़ी आई है, ये आई है, और वो ही बाबा कहता था मेरे से बची तुम ले लो। मैं कहती थी बाबा मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं चाहिए। जितनी भी साड़ी उठाई एक एक को मैंने ना बोला। लास्ट एक साड़ी बाबा ने उठाया जो सिल्क की साड़ी थी, क्रीम कलर की थी, चौड़े गोल्डन पट्टे की थी। वो बाबा के देने का जो तरीका था मैं भी नहीं समझ पाई। उसको बाबा दोनों हाथ से जैसे किसको गिफ्ट देते हैं ऐसे करके दिया, बच्ची ये ले लो, ये सतगुरु का पत्थर है और इसको लेने के बाद तुमको लाइफ में कभी भी वस्त्र की कमी नहीं आएगी, ये बाबा का वरदान है। मैंने कहा बाबा नहीं चाहिए। संतरी दादी ने मुझे आंख दिखाया, कहा तुम क्या करती हो, बाबा का रूप पहचान रही हो? इस समय बाबा सतगुरु के रूप में, वरदान के रूप में तुमको साड़ी दे रहा है। जैसे बाबा दे रहा वैसे दोनों हाथ से साड़ी लो। तो सतगुरु का रूप देखा। बाबा बोले बच्ची ये साड़ी कहाँ पहनोगी? अब हम कहाँ पहने? जब तुम सेंटरों में जाओगी तो वहां तो भाई बहन होंगे, वहां भी नहीं पहन सकती हो। और कहाँ पहनोगी? यहाँ भी आते हैं, विजिटर आते हैं। हमने कहा बाबा फिर क्यों दिया, कहाँ पहने? अब बाबा को मेरे से और सेवा लेनी थी, पहले रूम की सफाई, फिर रोटी पकाने का काम। अब बाबा ने कहा बच्ची जो ये बड़े बड़े लक्कड़ वाले चूल्हे होते थे ना, और चूल्हे इतने ऊंचे, मेरे गले जितने ऊंचे होते थे, तो इसको जा करके सवेरे उसको पोता लगाना। मटके मिट्टी से भरे हुए होते थे पानी से, और कपड़े से लेके पोतते थे। जो लकड़ के, कोयले के कालापन होता था उसको मिटाना होता था। अब विचार करो साड़ी पहनूं मैं इतनी अच्छी सिल्क की, और वो पहन करके चूल्हा पोतना है। बहुत अटेंशन से कि काम भी कर लो। राजा जनक ने जैसे संत को कहा कि पूरा महल देख करके आओ, दीपक से तेल भी ना छलके और दीपक बुझे भी नहीं। इसी तरह मेरा पूरा ध्यान कपड़े पर रहता था और चूल्हा पोत भी लेती थी, एक भी मिट्टी का दाग मेरी साड़ी में ना लगे। उससे मुझे ये फायदा हुआ, तब सेंटरों में इतना खुला नहीं होता था, इतने कपड़े नहीं होते थे, थोड़े में काम चल जाए और वो कपड़ा जो है बचा रहे। तो मैं प्रैक्टिस पड़ गई कि मैं चाहे किचन का काम करूं, स्थूल कोई काम करूं,
साफ सफाई का काम करूं, लेकिन मेरे कपड़े जरा भी गंदे ना हो। तो ये तो बाबा ने सिखाया। सतगुरु का भी रूप देखा। और जो पेड़ा आया था वो क्लास में बाबा को बांटना था। तो हमारा ये विश्व एक परिवार है, परिवार का अपना हक है, संबंध है, प्यार है। पेड़ा बांटने के लिए बाबा ने सभा से कहा, चलो एक तो भाइयों की तरफ से कोई आए, एक बहनों की तरफ से। रोज बाबा पेड़ा अपने आप या जो भी टोली होती थी देते थे, उस दिन नहीं दिया। जब बहन सामने आई सभा से, पार्टी से उठ करके, तो बाबा बोले, बच्ची ठहरो, 6 महीने से अगर रोया ना हो तो टोली बांटना। और भाई को बोला, ठहरो, 6 मास से अगर गुस्सा नहीं किया है तो टोली बांटना। भाइयों की कमजोरी है जोश और आवेश, और बहनों की कमजोरी है रो देना, कोमल दिल। दोनों वहीं खड़े हो गए, किसी ने टोली के पॉट को हाथ नहीं लगाया। अब बाबा ने तो पहले ही बोला था, आज बाबा नहीं बांटेगा, तुम लोग बांटो। फिर बाबा ने उठा के यूं सभा में फेंकना शुरू किया। और मैं छोटी थी, मैंने 5 पेड़े कैच कर लिए। जब मैंने 5 कैच किया तो बाबा बुलाए, बोला, बच्ची कितने पेड़े लिए? मैंने बहुत खुशी में कहा, बाबा 5। बाबा बोले, अच्छा 5? तुमने ये सोचा? कायदा कहता है कि 1 लेके और 4 को इसी पार्ट में रख देना था। मेरे परिवार के भाई बहनों को कहां से मिलेगा? तो वंचित रहेंगे। सबका हक होता है, किसी का हक नहीं मारना है। तो दिन से दिमाग में ये फीड हो गया कि मेरे परिवार है, मेरा विश्व एक परिवार है, ब्राह्मण परिवार, ईश्वरी परिवार, और हर एक का हक बराबर बराबर है। मैंने 4 पेड़ा बाबा को पॉट में लाके वापस किया। तो मेरा बेहद का परिवार है। ऐसे चलते चलते एक दिन बाबा बोले, बच्ची चलो बगीचे में, क्लास में जाने से पहले। एक डेलिया मेरे हाथ में, बाबा भी फूल तोड़ता गया, मैं भी तोड़ती गई, वैरायटी फूल लेके आए और ला करके संदली पे रख दिया। बाबा बोले, बच्चे क्लास के बाद हर एक कौन सा फूल है आके खुद उठाओ। अभी किसी के हिम्मत नहीं जो स्वयं वो फूल उठाए, मैं फलाना फूल हूं, कैसे उठाए। फिर बाबा ने कहा, बच्चे देखो ये रोहे गुलाब भी इसमें है। 3 फूलों को फॉलो करना। एक तो कांटों में रह करके गुलाब खिलता है, सुंदर भी है और खुशबू भी देता है। दूसरा फूल है जो केवल खुशबू नहीं देता, सुंदरता रहती, जैसे लिली का फूल है। बाबा लिली का फूल भी लाए तोड़ के। तीसरा फूल चंपा चमेली का है, खुशबू तो देता है पर सुंदरता नहीं है। ये 3 प्रकार के फूल है। तो पहला तो गुलाब का फूल बनना है, दूसरा कमल का फूल बनना है, कीचड़ में रह के न्यारा रहना है, और तीसरा सूरजमुखी का फूल बनना, सनफ्लावर। तो सूरजमुखी के फूल का जो संसार है केवल सूरज है। सुबह से शाम तक उसी के तरफ नजर रहती है, गर्दन घूमती रहती फूल की। बनना है तो ये 3 प्रकार का फूल बनना है और कोई फूल नहीं बनना है। तो बाबा के ऐसे, बाबा के महावाक्य भी छोटी छोटी बात में शिक्षा देते थे। इसी प्रकार से बाबा के साथ बहुत सारे अनुभव करते रहे। सखा कैसे है, मैं बाबा के रूम में झाड़ू लगा रही थी, बाबा आए, उसमें बहुत अच्छे मूड में मैं झुक के झाड़ू लगा रही थी, मेरी चोटी पकड़ के चल घोड़ी चल चल टिक टिक कर रहे थे। तो जैसे कोई ना, सखा बंधु सखा सब कुछ, तो सारे संबंधों का अनुभव साकार में किया। जब शिव बाबा परम धाम में होते हैं तब तो अनुभव होता नहीं, गाते रहते हैं कि तुम ही माता पिता हो। एक बार क्या हुआ, पानी की बहुत कमी हो गई, जरा जरा पानी मिलता था, आधी आधी बाल्टी पानी विश्वरतन दादा हम लोग को देते थे। बाबा को पानी कम पड़ जाता था, तो मुझे लगे बाबा को कमी नहीं आनी चाहिए। इतना प्यार था बाबा से कि हमें कुछ भी करना पड़े। जहां भंडारे के पीछे एक बरगद का पेड़
वहां बाबा पार्टियों को विदाई देने जाते थे रुमाल हिला करके। जितनी बार भी कोई दो गया तो भी बाबा छोड़ने जाते थे। मेरी नजर पड़ गई, वहां एक कुआं था बाउंड्री के अंदर। मैंने देखा वहां बाल्टी भी है और डोरी भी पड़ी है, रस्सी। मैं वहां से बाल्टी का पानी भर करके लाके बाबा के रूम में रखती थी। कभी कभी तो आधा पानी छलक भी जाता था, फिर दोबारा जाती थी। इतना पानी लाती थी, इतना पानी लाती थी कि बाबा खुला इस्तेमाल करे, उसको कम ना पड़े। लेकिन औरों को नाप के मिलता था। जेपी भाई जो है मुरली डिपार्टमेंट के, वो मेरे छोटे भाई हैं। बाबा ने बुलाया, उस समय उनकी आयु 15 साल की थी। बोले बच्चों इधर आओ, पानी की तो बहुत कमी है और तुम कुआं खोदो। बस इतना ही बताया, कैसे खोदना है, क्या इंतजाम करना है, कुछ नहीं। जैसे कहते ना, हनुमान को बोला कि लंका पार जाओ समुद्र पार करके, और लंका में सीता जी का पता लगा के आ जाओ और मैसेज दे आओ कि राम आएंगे। कैसे जाना है, क्या क्या मुसीबतें आएंगी, कैसे पार करना है, वो तो बताया नहीं था कि लंकिनी मिलेंगी या ये मिलेंगी, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से बाबा ने बोल दिया, बच्चे तुमको तो कुआं बनाना है। और रास्ते उसको मिलते गए, वो भी निकल पड़ा और कुआं आ गया, खुद गया। जब ये खबर लगी कि उसमें पानी निकल आया, तो बाबा को भी इतनी खुशी हुई कि बाबा कुएं में उतर गया पानी देखने के लिए कि अब तो पानी की कमी नहीं रहेगी। तो ये लेबर लोग क्या करते थे, जो पत्थर तोड़ा जाता था नीचे नीचे, वो नीचे उतरने के लिए सरिया को मोड़ करके उसी पत्थर में फंसाते थे, पक्का करते थे, उसी चढ़ते उतरते थे। बाबा भी उसी सरिया को पकड़ के उतर गया और उतर के पानी को हाथ लगाया। लेकिन अब चढ़े कैसे इतनी एज में बाबा? चढ़ने की हिम्मत नहीं, ऊपर कैसे निकलेगा बाबा? तो जमुना प्रसाद भाई पीछे से एक एक पैर बाबा का सरिया पे रखते गए और ऊपर उठा उठा के बाबा आए। आने के बाद बोले कि जो है मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। संतरी दादी को बोला माइटी के पास, और बाबा को बोलो मुझे बहुत तकलीफ है। अलमाइटी के पास वो वतन में गई और कहा ऐसे ऐसे बाबा को बहुत दर्द हो रहा है। वतन से बाबा ने मैसेज दिया कि उसको नशा है ना, मैं मिचनू बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा, तो भविष्य के संस्कारों को इमर्ज कर लेता है। परंतु ये नटखट पने का संस्कार नहीं इमर्ज करना है। मेरा हुसैन का घोड़ा है, मैं मालिश तो कर दूंगा, तकलीफ भी खत्म हो जाएगी, पर भविष्य में बोलना कि और सारे दैवी गुणों के संस्कार धारण करे, ये संस्कार नहीं धारण करे। तो ये भी बाबा का एक देखा कि भविष्य के संस्कार कैसे बाबा के सामने इमर्ज होते थे। और रोज क्लास में बाबा बोलते थे, मैं तो जाके छोटे बनूंगा, मुझे नशा है। इसी तरह से बाबा का देखते रहे, सब रूप देखते रहे बाबा के रूप में। और जो छोटा भाई शिव है, जो कुमार भाई दिल्ली पांडव भवन में है, वो 12 साल का था। बाबा ने उसको गौओं के ऊपर, ग्वाले के ऊपर सुपरविजन के लिए रख दिया। बाबा के पास एक गाय आई, सारे लोगों ने उसका दिमाग खराब किया, भीलों ने, कि तुम 50 रुपया में सब गायों की सेवा करेगा। बाबा के पास पैसा बहुत आ गया, एक गाय और आ गई है, तुम 100 रुपया लो। उसने बोला हम 100 रुपया लेंगे तब गायों की सेवा करेंगे। दादा विश्व किशोर बोले तुम 25 रुपया ले लो। एकदम से 50 कैसे बढ़ाएंगे? वो नहीं माना, नहीं नहीं नहीं, हमको तो पूरे 100 लेने हैं। नहीं 100 नहीं मिलेगा, 50 मिलता है, 75 मिलेगा। काम छोड़ के चला गया और शिव भाई को बोल के गया कि बाबा को कह देना हम कल से कोई काम नहीं करेंगे। उसने आके बताया, बाबा ग्वाला तो चला गया, गैयों का संभाल करने वाला। बाबा उसको बोले, बच्चू तुमने तो देखा है ना कि गैया कैसे वो खाना देता था, कैसे दूध निकालता था, तुम काम करो। कहा जी बाबा। उसने गैयों को चारा दिया, बाबा ने बुलाया, कैसे दिया, क्या दिया। इतना छोटी छोटी बात का भी बाबा ध्यान रखते थे। कहा बाबा ऐसा है,
जो गाय दूध देती उसको खूब चूनी दिया, और जो कम दूध देती उसको कम दिया, जो नहीं देती उसको भूसा खिला दिया। बाबा बोले नहीं बच्चे, सबको बराबर दो। जो दूध नहीं दे रही वही तो कल दूध देगी, और जो आज दे रही वो बंद कर देगी, इसलिए सबको चुनी भूसी सबको बराबर दो। अच्छा तुम दूध निकालेगा, जाओ दूध निकाल के लाओ। अभी वो छोटा 12 साल का गाय का दूध हाथ से निकालना, 1 बाल्टी दूध निकाल लाया, सब गैयों का मिला के। इतना खुश बाबा, इतना खुश, उसको जैसे इतना पुश कर रहे बाबा कि वाह कमाल है, आओ मम्मा देखो बच्चा 1 बाल्टी दूध लाया, 4 बाल्टी गंवा के आया है। वो नहीं, बछड़ों की मौज आ गई, खूब दूध पी रहे उनके बच्चे। इतने में बाबा ने उसको इतना खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया कि 1 बाल्टी बहुत निकाल लाया। दूसरे दिन उसी उमंग से, उसी खुशी में उसको ताकत आ गई, 2 बाल्टी दूध निकाला। और जब लेके चला तो रास्ते पथरीले थे, ऊंचे नीचे थे, पत्थर की ठोकर लगी, गिरा, दोनों बाल्टी दूध गिर गया। 1 बूंद दूध भी नहीं चाहा, बाबा के लिए भी नहीं बचा। रोने जैसी शक्ल लेके बाबा के पास पहुंच गया। बाबा सारा दूध गिर गया, बाल्टी दोनों गिर गई। दूसरा कोई होता लौकिक में तो डांट लगाते, ध्यान से तुमको लाना चाहिए। बाबा कहता बच्चे तुम अफसोस क्यों करता है, अरे बड़े बड़े जहाज गिर जाते हो तो बाल्टी गिर गई दूध की, तो तुम क्यों सोच करता है। और मम्मा देखो आओ, सतयुग में दूध की नदियां बहेगी, अभी बह रही है। ऐसे बाबा कैसे उमंग में ले आते थे, पुश करते थे। एक दिन उसके हाथ से कांच का गिलास टूट गया। बाबा बुलाए, बच्चों इधर आओ, कैसे गिलास टूटा। कहता बाबा आप यहीं खड़े रहिए, मैं अभी बताता हूँ कैसे टूटा। गया किचन से दूसरा गिलास लाया और गिरा के तोड़ के दिखाया, ऐसे टूटा है, हाथ से छूटा है। अभी बताओ लौकिक में कोई हो तो एक हाथ और लगाए कि एक तो टूटा था, दूसरा तोड़ के दिखा रहे हो। और ऐसे टाइम पे जब ये बेगरी पार्ट में चल रहा, बाबा ने कहा देखो ये बच्चा बड़ा प्रैक्टिकल है, करके दिखाने वाला है। उसको भी वरदान के रूप में बाबा के महावाक्य लग गए कि वो शिव बालक आज कहाँ से कहाँ बाबा की यज्ञ की सेवा तब से कर रहा है। और पहला समर्पित कराची के बाद जब वो हुआ है तो यज्ञ में उसको वस्त्र मिला, नंबर 1 मिला है, क्योंकि यज्ञ में समर्पित कपड़े पे नंबर लिखे जाते हैं। और जेपी भाई को नंबर 2 मिला, क्योंकि वो 6 महीने बाद गया समर्पित होने। तो सारा परिवार एक साथ समर्पित हुआ। मेरी सिंदरी धनबाद में जाके समर्पित हुई, वहां की सेवाओं में लग गई। पिताजी पाठशाला चलाते रहे। एक दिन उसको बाबा बोले बच्चू तुम सांझ दिन के टाइम में सभी रेस्ट करते हैं तो देखना ये बाग को संभालना, बंदर ना आए। और बंदरों का ग्रुप आया, सारा फल तोड़ के चला गया। आम भी लगे थे, आड़ू लगे थे अंजीर बाबा की कुटिया में। उस दिन भी बड़े अफसोस में गया बाबा, बंदर आए वो हमसे तो भागे नहीं, सब खा के चले गए। फिर बाबा ने कहा बच्चू तुम इस पे अफसोस करता है, उनके पास पैसा है क्या, मार्केट से लेके खाएंगे क्या, क्यों तुम सोचता है। तो ऐसे बाबा कैसे हल्का कर देते थे। फिर बुला के बोला ये बताओ तुम इन गैयों का गोबर क्या करते हो। कब मैं तो दीवार के बाहर फेंक देता हूँ, भी लोग ले जाते अपना घर साफ करते हैं। कहा नहीं, गोबर बहुत काम का है, इसको इकट्ठा करो, इसमें कोयले की राख मिलाएंगे, इसका लड्डू बनाएंगे। बाबा मुझे तो बनाने नहीं आता। बाबा बोले नहीं नहीं मैं सिखाऊंगा। अब बताइए इतना बड़ा ब्रह्मा आदि देव सृष्टि का रचयिता त्रिलोकीनाथ, जिसके तन में आया भागीरथ भाग्यशाली, वो गोबर सान रहा है और उसमें मिला करके लड्डू बना बना के दे रहा। और शिव कुमार भाई हाथ में लेके लड्डू जगह जगह रख के सूखने की जगह रख रहा लाइन से। इतने में कोई बाहर का वीआईपी आया, कहा मुझे दादा का दर्शन करना है। पहरे वाले भाई ने बड़ी सहजता से उसको बोल दिया वो तो गौशाला की तरफ गए हैं, आप चले जाओ वहीं, क्योंकि विजिटिंग रूम कोई होता नहीं था बैठने के लिए, न बिठाने की कोई प्रथा थी। वो पहुंच गया गौशाला में। अब उसको बाबा
गोबर का लड्डू बनाते नहीं दिखाई दे रहे। श्री कृष्ण जो है अपने ग्वाल बालों से बॉल खेल रहे हैं। बाबा के चरणों में जाके दंडवत लेट गया उसी गौशाला में। सब बाबा ने कहा बच्चे, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, मानसिक स्थिति और स्वरूप में टिकने की जो याद में किया गया काम है वही श्रेष्ठ होता है। तो इससे भी एक सीख मिली जो बाबा ने बताया कि काम कोई भी करो, छोटा करो या बड़ा करो, उसमें देह अभिमान की बात नहीं है। सिर्फ अपने मानसिक स्थिति को ठीक करके और योग में रह करके कर्म करो तो वो छोटा काम भी श्रेष्ठ हो जाएगा। इस तरह से बाबा का सीख मिलती रही, देखते रहे, करते रहे। एक बार बाबा ने, तब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि शांति वो बन गया था अपना ट्रेनिंग सेंटर, जो बाबा का शांति स्तंभ है उसके सामने नीचे 4 कमरे तैयार हो गए थे। तो जब पार्टियां आती थी तो वो पार्टियां उसी में सोती थी, पट पे सोते थे, दोनों दीवार की तरफ सिर दो पार्टी का और दोनों के पैर आमने सामने, बीच में चलने का रास्ता। बाबा उन सबको कैसे शुद्ध करता था रूम में अपने हाथ से जाके। एक पैन में 4 लकड़ी का कोयला और धूप दीप डाल करके चंदन का बुरादा, गूगल, लोबान सब डाल के जला के आते थे। तो मुझे कहते थे चलो बच्ची चलो, मैं उठा के जाती थी धुआं दे करके सारे कमरे में। तो जब सब सोए हुए होते थे, बाबा कहते थे देखो सतोगुणी नींद किसको कहते हैं, रजोगुणी नींद किसको कहते हैं, तमोगुणी नींद कैसे कहते हैं। तो जो योग युक्त सोया हुआ है, जिसको लग रहा है कि योग में सो रहा है, नींद कर रहा है और उसके चेहरे पे शांति और उसका फेस एकदम योगी का, बाबा बोले ये तो सतोगुणी नींद कर रहा है। और जो थोड़ा इधर उधर गर्दन टेढ़ी खराटे ले रहा है, बाबा कहते थे ये रजोगुणी नींद सो रहा है, ये योग में नहीं सो रहा। और तीसरा जिसके हाथ पांव आगे पीछे उल्टे पुल्टे डॉल्फिन की तरह टेढ़े मेढ़े, बाबा के देखो ये तमोगुणी नींद में सो रहा है। सिर कहाँ है तो पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है और उसकी तकिया कहाँ पड़ी है। तो ये 3 प्रकार का नींद है। तो उस समय से ये भी मुझे लगा कि योग में रह करके नींद करना है, योग निद्रा में रहना है, बाबा की याद में सोना है, सतोगुणी नींद में सोना है। उनका जो सतोगुणी नींद सोते हैं ना, वो भी सेवा करते हैं, उनके संकल्प भी श्रेष्ठ होते हैं, वाइब्रेशन अच्छा होता है। फिर बाबा ने सबके चरण दिखाए, किसके साफ हैं और किसके गंदे हैं। उनका देवताओं के चरणों की महिमा है, कमल समान चरण, चरण कमल कहा गया है। और ये इतना गंदा चरण, ये तो हो ही नहीं सकता है कि देवता बनने के लक्षण हो, क्योंकि पैर का संबंध दिमाग से होता है, संस्कारों की शुद्धि नहीं है। इसी तरह से संतों के चरण मेरे घर में आए, गुरुओं के तो चरण धो करके चरणामृत पीते हैं। तो बाबा के बच्चों के पांव गंदे नहीं होने चाहिए। ऐसे चलते रहे, बाबा के साथ बहुत समय रहे पांडव भवन में। मम्मा ने बहुत कुछ सीख दी। मम्मा बोली एक दिन कि तुम कपड़ा धोती हो तो कैसे धोती हो, क्योंकि मैंने बोला मम्मा मेरा साबुन खत्म हो गया। तो 1 चिक्की मिलती थी कपड़ा धोने की मास भर के लिए, का कैसे खत्म हो गया, वो तो मास भर चलाना था। हमने बताया मम्मा 3 हफ्ते में खत्म हुआ। मम्मा ने कहा मैं आके देखूंगी कि कपड़ा कैसे धोती हो। देखा का नहीं, ऐसे बहुत साबुन खर्चा होगा। इसको हाथ में नीचे का जो फॉल होता है साड़ी का, उसको इकट्ठा करो, ऐसे मुट्ठी में ले लो और उसके ऊपर ऐसे साबुन लगाओ और ऐसे ब्लाउज का कफ और कॉलर में लगाओ। बाकी बीच में तो इतना गंदा होता ही नहीं है। जो मम्मा ने कपड़ा धोना सिखा दिया तो वही चिक्की मेरी 1.25 महीने चली और पहली वाली 3 हफ्ते में खत्म हुई थी। तो मम्मा एकानामी से कैसे चला जाता है वो सिखाया कि वस्त्र भी साफ हो जाए और साबुन भी कम खर्च हो। मम्मा ने एक दिन मेरे से पूछा कि तुमको क्या क्या आता है। बाबा ने भी पूछा, मैंने कहा सब कुछ आता है। अब जितना आता था, जितनी बुद्धि थी, मैंने हाँ बोल दिया।
तो बाबा ने कहा देखो मम्मा इसको सब आता था तो मेरे को आता तो कुछ नहीं था। आज मैं सोचती हूँ इसमें तो जीरो थी, लेकिन धीरे 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 बाबा के पास सेंटरों में दादियों से सीख सीख करके इतना आ गया जो कोई भी कारोबार रुक नहीं सकती सेवा केंद्र की, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, कोई भी सेवा हो। तो बाबा मम्मा ने आशीर्वाद दे के सिखा दिया। फिर मम्मा बोली तुम लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना, अगर एक झूठ बोलेंगी तो 100 झूठ बोल के छिपाना पड़ेगा, और दिन भर चिंतन चलेगा कि ऐसे होगा तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा होगा ऐसा बोलेंगे। इसे एक ही बार में साफ साफ बता दो, कोई फांसी पे नहीं चढ़ाएगा। मैंने भी धारणा कर ली, पक्का कर लिया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरा झूठ जो है वो एक दिन उसका व्रत टूट गया। अपनी आदरणीय रतनमणि दादी जी की माँ कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से आबू आ रही थी। बीच में कोई सेवा केंद्र नहीं था। कानपुर में उनको भोजन चाहिए था। सर्दी का दिन, सुबह 4 बजे ट्रेन आती प्लेटफॉर्म पे, और सिगड़ी में खाना बनता था पहले कोयले के। 2 बजे उठ करके मैंने भोजन तैयार किया और साइकिल रिक्शा सड़क से दूर जाके लिया, पैदल चल चल के, और 4 बजे स्टेशन पहुंच गई। जब उनको मैंने ट्रेन में टिफिन पकड़ाया, बोली इसका तुम भोग लगा के आई हो विद्या? मुझे एकदम हो गया कि ये जरूर खाएंगे नहीं भोजन को। तो मैंने कह दिया बिना सोचे समझे, सेकंड देर लगाए, जी मैं भोग लगा के लाई हूं। उनको भी लग रहा है इतनी जल्दी कैसे लगाया होगा। पक्का लगाया है। 3 बार मेरे से बुलवाया, पक्का पक्का मैं भोजन को खाऊं? मैंने कहा जरूर खाइए पक्का, क्योंकि कानपुर से दिल्ली तक भी कोई सेवा केंद्र नहीं था जो भोजन देता। तो वो मेरा जो मम्मा ने पक्का कराया, वहां मैंने झूठ बोला, लाइफ में एक बार झूठ बोला। लेकिन उसका बेनिफिट क्या हुआ कि तब से लेके आज तक जो भी किचन में बनता है, चाहे टोली क्यों ना बने, पहले बाबा को भोग लगा के फिर देना है, किसी को खिलाना है। टिफिन स्टेशन देना है, कुछ भी हो, पहले 3 मिनट बाबा को भोग लगा के देना है। तो ये मेरी लाइफ में एक मम्मा की सीख पक्की हो गई। तीसरा, मम्मा ने कहा कि अपनी लाइफ को लिफाफा नहीं बनाना, कवर नहीं बनाना, पोस्ट कार्ड बनाना, जिसको कहते हैं खुली किताब। ट्रांसपेरेंट होके रहना, ऐसे नहीं अंदर एक है तो बाहर दूसरा है। तो सोचना, करना और बोलना एक समान हो, इसी तरह से किया। तो वो भी मेरे लाइफ में मम्मा की सीख पक्की हो गई। तीसरा, मम्मा ने कहा जब तुम सेवा केंद्र पर जाएंगी तो तुम्हारे सामने एक फीलिंग का पेपर आएगा, लेकिन उसमें तुमको पास होना है। जो बड़ी बहन होगी वो अच्छे अच्छे स्टूडेंट को अटेंड करेगी, और आपको मम्मा तुम कभी नहीं कहती थी, आप कहती थी। आपको कोई बूढ़ी माता आएगी, कोई ऐसे अनपढ़ आएगा, कोई कैसा आएगा, कहेंगे जाओ इसको बताओ, इसको समझाओ, मुरली सुनाओ। तो एक दिन आपको फीलिंग आ सकती है कि अच्छे अच्छे को तो खुद समझाते हैं और उनको मुझे देते हैं। नहीं, जो बाबा के घर में आया वो वारिस है बाबा का, अपना हक लेके आया, लेने आया है। तो आत्मा रूप समझ करके, बाबा का बच्चा समझ करके उसको ज्ञान देंगी तो कभी तुमको ये फीलिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से वो भी मेरे दिमाग में बैठ गया कि जो आया है बाबा के घर में आया है। ऐसे करते करते आखिर वो भी दिन देखा कि जब मुझे कानपुर आना हुआ तो बाबा लो और ला ये मर्यादा कैसे सिखाता है। एक कानपुर का भाई है महेश, अभी भी पांडव भवन है, अकाउंट ऑफिस में सेवा देता था। वो जब आया तो उसका ये था कि मुझे 21 जन्मों का वर्षा लेना है, 21 बार मुझे बाबा से मधुबन मिलने जाना है। तो मैं और गंगे दादी और वो भाई महेश तीनों गए। बाबा कुटिया में थे, बाबा के पास मिले, और छोटी उसको तनख्वाह मिलती थी, 50 रुपए महीना कमाता था। उसी में अपना सारा किराया, मकान का, खाना खर्चा सब निकालता था। थोड़ा थोड़ा बचा करके रिजर्व बैंक से 5 रुपए की नई गड्डी 500 रुपया लेके गया था। उस समय कवर में ले जाके देने का कोई वही नहीं था।
और जाके बाबा को दिया। बाबा ने बहुत प्रेम से उसको हाथ में लिया। यज्ञ के इतिहास में है कि जब से बाबा ने समर्पित बनाया और सब कुछ दे दिया, बाबा ने कभी पैसा हाथ को नहीं लगाया, लेकिन उस पैसे को, उसके रुपए की 500 की गड्डी को बाबा ने हाथ में लिया और पूछता, गंगे बेटी ये बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये 500 रुपया लेके आया है। तो इतना तो बाबा ने उसको प्यार किया, बड़े आश्चर्य से उसको देखा, दृष्टि दी। लेकिन 1 महीने के बाद उसको फिर लगन लगी, मैं जा रहा हूं। मैं कानपुर में गंगे दादी के पास थी। दादी ने कहा, नहीं अभी तो तुम होके आया, नहीं जाओ, कुछ कमाओ तब जाओ। उसने अपनी साइकिल बेच दी और उसी का टिकट निकाल लिया। दादी ने मेरे से कहा, इसको भोजन नहीं देना और मैं इसको चिट्ठी नहीं दूंगी, ये फिर नहीं जाएगा मधुबन। लेकिन उसके बाद भी वो चला आया, मधुबन पहुंचा। और इतनी मना तकलीफों से पहुंचा कि 36 घंटे में 2-3 ट्रेन बदलते थे, आगरा, अजमेर, फिर आगू पहुंचते थे। वो भी कोयले का इंजन होता था। वहां पहुंचा, कुछ भी रास्ते में, न खाना न पानी, कुछ भी नहीं। और जब पहुंचा सवेरे जाकर के बस स्टैंड से पैदल, बड़ी दीदी ने कहा, बाबा महेश आया हुआ है। बाबा ने कहा, पूछो उससे, गंगे की चिट्ठी लाया है? तो बोला, नहीं, हमने मांगा था, गंगे दादी ने नहीं दिया, कि अभी जाके क्या करोगे? बोले, बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा, उसको कह दो बाबा बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो बेकायदे आया है, ये मर्यादा नहीं कहती है, इसलिए इसको वापस भेजो। फिर उसको वापस भेज दिया। फिर वो बस स्टैंड पैदल आया। इतने में गंगे दादी का टेलीग्राम आ गया, तार आती थी, बाबा महेश आएगा तो उसको रख लेना। बाबा ने विश्वरतन दादा को भेजा, जाओ बस स्टैंड उसको लेके आओ बुला के। वो तो आबू रोड उतर चुका था बस से। साइकिल चला करके विश्वरतन दादा आबू रोड गए। तब ट्रेन छूट चुकी थी कानपुर की। लेकिन वो इतना पक्का, समर्पित बुद्धि, निश्चय बुद्धि कि तू प्यार करे या ठुकराए, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। आज तो किसी से ओम शांति का जवाब न दो तो भी उसको फीलिंग आ जाएगी, लेकिन वो एकदम पक्का, आखिर तो वो दिन आएगा जब मैं यज्ञ में समर्पित हो जाऊंगा। जब भी जाता था, बड़ी दीदी उसको सभा में खड़ा करती थी, देखो निश्चय बुद्धि देखना हो और फीलिंग प्रूफ देखना हो तो इसको देखो। इस तरह से बाबा कैसे मर्यादा सिखाते। नहीं तो कईयों को फीलिंग आती कि जब मैंने 500 दिया तब तो बाबा ने महिमा किया, और अब मैं आज गया तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा, उसको मिलूंगा नहीं, तो वापस जाए, जैसे आए वैसे जाए, ना स्नान, न पानी, न चाय, न खाना, न दाना, कुछ भी नहीं, वैसे ही वापस कर दिया। फिर वो 36 घंटे वैसे ही भूखा गया, 72 घंटे भूखा रहा, कानपुर पहुंच गया। तो इसको कहते हैं एक समर्पित बुद्धि, कि वो परमात्मा के साथ कैसे समर्पण होना। और बाबा जो है कैसे सिखाता था, कैसे सिखाता था। एक बारी क्या हुआ कि कानपुर में एक अरोड़ा भाई थे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब श्री कृष्ण की कोई बात मुरली में आती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था, बाहर सारे भाई बहनों को इकट्ठा करके वो फिर आपस में कॉन्फ्रेंस करता था, सबको भड़काता था। गंगे दादी ने पत्र लिखा, बाबा हम इतनी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं और ये अरोड़ा सबको तोड़ देता है। बाबा ने पत्र लिखा, गंगे बेटी तुम जिन कच्चों को पाल के बैठी हो वो उसकी छटनी करता है, बहुत अच्छा करता है। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो कहने से नहीं टूटेंगे, किसी के भड़काने से नहीं जाएंगे, वो बाबा के बने रहेंगे, बहुत अच्छा काम करता है। बाबा हर बात में पॉजिटिव लेते। फिर उसने कहा, आत्म इंद्रा मुझे माउंट आबू चलना है, जिसने आपको ऐसा बनाया मैं उनको जरूर मिलना चाहूंगा। एक तरफ वो निश्चय बुद्धि नहीं, स्टूडेंट को भड़काने वाला। बाबा को दादी ने बताया, बाबा कहता ले आओ जल्दी ले आओ, उस बच्चे को जल्दी लाओ। दादी बोली, बाबा उसको निश्चय ही नहीं है ना, लाके क्या करूंगी? बाबा ने कहा, नहीं ले आओ। अब जानी जाननहार बाबा को पता है कि वो कौन सी आत्मा है। गंगे दादी उसको लेके गए आबू में, और जब ले करके गए
तो वो 24 घंटे कहीं पूरी सीआईडी करता था कि बाबा कहीं कुछ पढ़ते होंगे, स्टडी करते होंगे, तब 1 घंटा मुरली चलाते हैं। जैसे पंडित लोग इस श्लोक पर मुरली सुनाते हैं, भाषण करते हैं। जब उसने रात को उठ उठ के देखा, दिन में देखा, कुछ मिला ही नहीं, बाबा को पढ़ते ही नहीं देखा कुछ भी। गुरुवार का दिन अमृत वेले उसको साक्षात्कार हुआ। कैसे परम धाम से एक जगमग ज्योति आती है और बाबा के तन में प्रवेश करती है और वो महावाक्य उच्चारण करती है। तो आया आत्म इंद्रा, मुझे सब राज का पता चल गया, कैसे बाबा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अनुभव सुनाया। और रोज वो बाबा उसको अपने साथ टेबल पर खाना खिलाते थे। गंगे दादी कहे बाबा उसको निश्चय नहीं और आप साथ में भोजन कराते हो। कहा कोई बात नहीं, बच्चा अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब इसने कहा मुझे अब निश्चय हो गया, मुझे पता है, अब बाबा मैं चलना चाहूंगा, तो देखो बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला, समर्पित भी करा लो और कहो भी नहीं। बाबा ने क्या किया, अखरोट तोड़ा, किसको पता ही नहीं कि बाबा कैसे करेगा। अखरोट की गिरी निकाल ली और दोनों के बीच में अनाज भरते थे, किसी में दाल, किसी में चावल, चीनी, चना, जितना भंडारे का वैरायटी सामान है सब बाबा ने अखरोट के बीच में भर के और गोंद लगा के चिपका दिया। टोली के डब्बा में रख करके गिफ्ट पैक बना के उसको चलते समय दे दिया। तो चूंकि ये बड़ा पोजीशन वाला था, बहुत धनवान था, अंग्रेजों की थापड़ कंपनी का जनरल मैनेजर था, तो उसको बड़ा अपना नशा रहता था अपनी पोजीशन का। उसको अखरोट देख करके छिलके वाला कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी एक दिन मन में आया कि मैं अखरोट को तोड़ूं। तोड़ता गया तो बड़ा वो उसको लगा ये क्या आश्चर्य, एक में दाल, एक में चावल, एक में चना, चीनी, सारा तोड़ के ले आया। आया आश्रम पर, बोला आत्म इंद्रा ये क्या, देखो बाबा ने क्या दिया। दादी ने कहा मुझे तो पता नहीं है, आप जानो, बाबा जाने क्या दिया, क्यों दिया। दूसरे दिन फिर आया, कहता मैं समझ गया सारा राज। कैसे? कहा यज्ञ में इन चीजों की आवश्यकता है। तो उस समय जूट के बोरे होते थे, 100 किलो उसमें अनाज आते थे। जितनी वैरायटी बाबा ने दिया उतने वो जूट 100 किलो के बोरे मंगाए और एक ट्रक करके यज्ञ में भेज दिया। तो देखो बाबा कहते कहो भी नहीं, मांगो भी नहीं और सेवा भी करके उसका भाग्य बनवा दो। तो उसका भी अपना भाग्य बन गया, जमा हो गया और निश्चय बुद्धि हो गया और कितना सेवा में आगे सहयोगी बन गया। तो ये बाबा भृगु ऋषि है, परख शक्ति परखने वाला शिव बाबा। इसलिए बाबा कभी भी ये नहीं कहते थे कि वो ऐसा है वैसा है, निश्चय नहीं। बाबा को सब पता कैसे करना। इसी तरह देखा बाबा कभी भी किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचते थे। एक बार जगदीश भाई बोले, बाबा विश्वामित्र अखबार निकलता था वो कलकत्ते से, उसमें बहुत खराब डाला हुआ था, ब्रह्मा कुमारियों के लिए बहुत अनर्गल बातें लिखी थी। बोले बाबा इसके ऊपर तो केस करना चाहिए, अगर केस नहीं करेंगे तो सब लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां हाई ऐसी, तब तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बाबा बोले नहीं, बाप बच्चों पर कभी केस नहीं करता, इसलिए सब मेरे बच्चे हैं, उनको बहुत प्रेम से पत्र लिखो। बाबा ने बताया पत्र लिखना, डिक्टेट कर दिया जगदीश भाई को कि आपके पेपर का नाम है विश्वामित्र, आप हमारे हैं परम मित्र, क्योंकि आपने बिना पैसे बिना खर्चे हमारी एडवर्टीजमेंट की हुई है, हमारा नाम पेपर में डाला है, तो आप हमारे परम मित्र हैं। इतने प्यार से जो बाबा ने पत्र भेजा वो तो पानी पानी हो गया और क्षमा मांगने लगा, और उस लिखित की काट भी पेपर में उसने छापी। तो इस तरह से बाबा कैसे सेवा लेते, कैसे कराते थे। तो हर एक बात में बाबा की सेवाएं और बाबा के साथ का अनुभव तो बहुत है, लेकिन मुख्य बात है कि जैसे कल अव्यक्ति दिवस है, वरदानी दिवस है, बाबा के वरदान लेने का दिन है। तो हम बाबा तो कहते हैं, बाबा कहते हैं एक मुख से कहते हैं, एक दिमाग से कहते हैं, एक दिल से कहते हैं। तो दिल से बाबा के प्रति समर्पित बुद्धि, तन से
मन से और धन से हम कैसे समर्पित बने, क्योंकि बाबा कहते हैं तन लगाएंगे तन निरोगी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मन लगाएंगे सुमन मिलेगा, धन लगाएंगे तो सतयुगी कारुण के खजाने मिलेंगे, सोने के महल मिलेंगे। तो बाबा की यज्ञ में बाबा के प्रति हम क्या करते हैं? समय देंगे, समय को समर्पित करेंगे, उतना समय सतयुग का राज्य करेंगे। कम समय देंगे, कम राज्य करेंगे। श्वास देंगे जितना, उतनी लंबी आयु सतयुग की दिखाई गई है। तो हम श्वास, समय, संकल्प, शक्ति सबसे समर्पित कैसे हो, अर्पित कैसे हो? कहते तेरा तुझको अर्पणम क्या लागे मेरा। तो ये सोचना है कि हम बाबा के बच्चे बने तो हम क्या अर्पण कर रहे हैं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। तो बाबा के बच्चों का भी एक ये संकल्प होना चाहिए। कई बच्चे तो बाबा के ऐसे भी हैं, बाबा भी कहेंगे अब कल स्मृति दिवस है तो अपने कारोबार से फुर्सत ही नहीं होगी। जो सारा दिन वरदानी दिवस पर बाबा के रूम में आए, बाबा का वरदान लें, अव्यक्ति दिवस का अनुभव करें। अरे जब गुरुओं की भी बरसी का दिन होता है, लोग बद्रीनाथ तक चले जाते हैं। आज मेरे गुरुजी की बरसी है, सारा दिन वहां जाते हैं, कोई अपने गुरु के पास जाके दिन बिताता है। बाबा तुम्हारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ बेटा है। और उसका जब स्मृति दिवस आता है तो हमारे कई भाई बहनों को पूरा दिन आश्रम में आके वरदान लेने की भी फुर्सत नहीं है। समर्थी दिवस है तो वो अपने कारोबार में रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहता कोई तो दिमाग से निश्चय करते, कोई मुख से बोलते, कोई दिल से रिश्ता रखते। तो दिल का रिश्ता दिल तक होता है, अनुभूति भी वही होती है और प्राप्ति भी वही होती है। फिर कई कहेंगे कि हमको तो अनुभूति नहीं होगी, तो कैसे होगी? तो जब हम समर्पित होंगे। पहले गीत गाते थे कि जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन मेरा है तुम्हारे हाथों में। तो यहाँ पतन तो होना नहीं, उत्थान ही उत्थान है। तो जितना संगम युग पर हम बाबा से ले लें, क्योंकि संगम के दिन भी बहुत तो निकल गए, अब थोड़े समय है, अंतिम घड़ियां हैं। जितना कुछ हम चाहें हम अपने आप को सफल कर लें, ऐसा जीवन बना लें और समर्पित बुद्धि होके रहे, सरेंडर बुद्धि होकर के रहे। जिसको कहते हैं सरेंडर मानना ही क्या, हमारा सर उसके अंडर हो। जो बाबा की आज्ञा मुरली में निकले उसको हम कैसे पालन करें, आज्ञाकारी भी हो, वफादार भी हो, फरमान बरदार भी हो। और बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी माना ही दुख में, सुख में, हानि लाभ सब में एक समान। ये साकार बाबा के साथ के अनुभव तो बहुत हैं। मम्मा के साथ बहुत अनुभव किया, वो अलग से टॉपिक है। बड़ी बड़ी दीदी दादियों के साथ बस थोड़ा समय और लूंगी कि दुआएं क्या होती है। जब मम्मा बॉम्बे में थी तो मम्मा को साथ देने के लिए बड़ी दीदी रजौरी से आती थी, दिल्ली से, बाबा के साथ रहती थी। पार्टियां आती हैं जाती हैं। एक दिन मैंने बड़ी दीदी को बोला, दीदी मैं आपके सिर में तेल लगाऊं? दीदी बोले तू नंढरी क्या तेल लगाएगी। मैंने कहा नहीं दीदी हम बहुत अच्छा लगाएंगे, आपको अच्छा लगे तो देख लेना। दीदी ने कहा कहाँ से सीखा? मैंने कहा मुझे चंपी मालिश आती है। कहती वो क्या होता है? मैं दीदी आप लगवा के तो देखिए। कहती अच्छा तो तू मेरे पे एक्सपेरिमेंट करेगी? मैंने कहा नहीं दीदी हम करेंगे। किसको लगाया? मैंने कहा पहला आप ही को लगाएंगे। जब मैंने 3 महीना दीदी को सिर में तेल लगाया, रोज दिन में 2 बजे, एक दिन दीदी बोली कि जो पार्टियां आती हैं, भाई बहन आते हैं, अपनी प्रॉब्लम लाते हैं, मेरा माथा खपाते हैं, तो उनका सिर दर्द तो मैं दूर करती हूँ और मेरा सिर दर्द तू दूर करती है। अगर तेरे सिर में दर्द होगा तो कौन दूर करेगा? हम तो कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर में दीदी कहती है तेरे को कभी भी लाइफ में सिर दर्द नहीं होगा। आप विचार करो 1960 से लेकर के आज तक भी 60 साल हो गए, सिर दर्द क्या होता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है।
2 बार मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ लेकिन मेरे सिर में चोट नहीं आई। ये दादी की दुआएं, दीदी की, बड़ी दीदी की पूरे लाइफ के लिए वरदान बन गई। और अभी भी सर्दी क्या होती, मैंने कभी रुमाल भी सिर में नहीं बांधा है। तो ये जैसे हमको वरदान में, बाबा के वरदानों में पलते रहे, बाबा के बाहों में पलते रहे, आशीर्वाद से पलते रहे। इतना दिन कैसे निकल गए सेवाओं में, विघ्न बाधाएं बहुत आई, हर तरह की आई, वो अलग अनुभव है। लेकिन मुझे नहीं लगा, एकदम जैसे कहते हैं ना, तैराकू तैरा के निकाल लेता है। तो बाबा की ताकत, बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद आगे बढ़ाता गया। और आज वो भी दिन आया कि हमारी उर्मिल दीदी ने याद किया, आप पालम बिहार के भाई बहनों से मेरा मिलना हो रहा, मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए धन्यवाद उर्मिल दीदी को। आप सब भाई बहनों ने बहुत समय दिया, मैंने टाइम बहुत ले लिया, तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। नए साल में अभिव्यक्ति दिवस के पूर्व संध्या पर मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका मैं कितना शुक्रिया अदा करूं। ओम शांति।